मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आज हम सीखने वाले टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। मैं आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड लाइन और कर्व लाइन के बारे में बात करेंगे, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एसआर इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हालांकि 4 और 5 एक ही है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, मार्केट का ट्रेंड 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड बन गया, ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड बन गया एंड ये हमारा साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो हालांकि हम लोग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पे करेंगे तो साइडवेज ट्रेंड हमारे लिए इफेक्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक का कोई झोल नहीं है, ठीक है। इंडिया मार्केट पे साइडवेज ट्रेंड बहुत इफेक्ट करता है, हर ट्रेडर को बहुत ही दिक्कत देता है, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक की वजह से। अभी ऑप्शन सेलर के लिए परफेक्ट है साइडवेज ट्रेंड, लेकिन जब कोई ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। ओके, हम सिर्फ दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड, ठीक है। देखो, एक चीज़ समझो कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है, एक फॉर्म की ज़रूरत होता है, जो मार्केट यही सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करता है, जो होता है हायर हाई, ठीक है। हमारा हायर हाई होता है, ठीक है, और ये हमारा हायर लो, ये हायर हाई और ये हायर लो, ठीक है, हायर लो। ऐसे फॉर्म होके मार्केट ऊपर जाता है। अगर नीचे आता है तो मार्केट बनाता है लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई बनाता है एंड लोअर लो बनाता है, ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो ऐसे मार्केट फॉर्म होता है, ये हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। तो ऐसे मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। ओके, अभी मे भी आपको मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन एंड कर्व लाइन के बारे में। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन एंड कर्व लाइन को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, ओके, अप ट्रेंड है, हम लोग मान लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड कब तक अप ट्रेंड में रहेगा, इसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं। लाइक ऐसा हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया जो 2-3 पॉइंट से बनता है। लाइक मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो अभी चांसेस क्या होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टैप करके फिर ऊपर जा सकता है। लाइक टैप किया फिर ऊपर, तो इस ट्रेंड लाइन को हम फिर से बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट फिर ट्रेंड लाइन पे आएगा फिर ऊपर। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को। तो हमारा पॉइंट बनता जाएगा एंड हमारा ट्रेड भी ऐसे ट्रेंड लाइन पे बनता जाएगा, ठीक है। एंड हम ऊपर से भी एक ऐसे ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने ऊपर से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया तो हमारा एक चार्ट पैटर्न भी बन गया। तो चार्ट पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ट्रेंड लाइन ऐसे काम करता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट लगा के हम ट्रेंड लाइन को ऐसे जोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ट्रेंड लाइन के। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। एक चीज़ समझो कि ट्रेंड लाइन के अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड था, ठीक है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड था तब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करके ऊपर जा रहा था। लाइक ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया, ऐसे डाउन ट्रेंड हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इधर से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अभी एक चीज़ समझो कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि अभी ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद। देखो, मान लेते हैं मार्केट एक हायर हाई फॉर्म पे है, ठीक है, हायर हाई ऐसे फॉर्म पे है एंड मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ए लाइन एंड ए लाइन, ठीक है। अभी फिर से मार्केट ने ऐसे टैप किया फिर ऊपर, फिर इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये क्या रियल ब्रेकआउट है? ऑब्वियसली नहीं। जब तक मार्केट अपने हायर लो को नहीं तोड़ेगा तब तक ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। अगर ये हायर लो को तोड़ देता है ऐसे, तब ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तब हम ऐसे ऊपर से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता फिर मार्केट ऐसे इस जगह पे फेक मूव देके, ऐसे फेक मूव देके फिर एक हायर हाई बना सकता है, ठीक है। फिर ऐसे हायर लो बना के फिर ऐसे हायर हाई। तो हम इस ट्रेंड लाइन को ही ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस फेक मूव को छोड़ के, ठीक है। हम ऐसे भी इसको कंटिन्यू कर सकते। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो कब तक ये फेक मूव मारेगा, जब तक इसका हायर लो ब्रेकआउट नहीं होता। हायर लो का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक ये फेक मूव मारेगा। अगर हायर लो का ब्रेकआउट आता है तब इसका ट्रेंड चेंज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। तो गाइज यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करके ऊपर गया, अभी इसका ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। अभी देखो इसका हायर लो किधर है, इसका हायर लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका हायर लो है। तो ये तब तक फेक मूव गया या तब तक साइडेज हो गया जब तक हायर लो को ब्रेक नहीं किया। अभी देखो हायर लो को ब्रेक करने के बाद ये एक परफेक्ट मूव आ चुका है, ठीक है। तो जब तक इसका हायर लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस मूव को फेक मूव मानेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मार्केट फिर ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ऐसे ऊपर भी जा सकता है। अभी देखो हायर लो का ब्रेकआउट आने के बाद दो ही कैंडल ऐसे बड़ा बड़ा बना दिया, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मे बी ट्रेंड लाइन आपका क्लियर हो गया। अभी कब लाइन के बारे में बात करेंगे। देखो एक चीज़ समझो कि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, तब हम करते हैं ट्रेंड लाइन को यूज़। लेकिन अगर मार्केट ऐसे कव होके नीचे या ऊपर आता है, नीचे ऐसे कव होके नीचे ऊपर आता है, तब हम क्या ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं यूज़ कर सकते, तब हम यूज़ करेंगे कव लाइन, ठीक है। अभी कव लाइन का एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जहाँ पे कव लाइन को यूज़ करना है, अगर आप वहीं पे यूज़ करते हो तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा एंड आपका बहुत कुछ फायदा होगा। लाइक देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट कव होकर नीचे आ रहा था, ऐसे कव होकर नीचे आ रहा था, देखो कव होकर नीचे आ रहा था। अभी हम अगर ट्रेंड लाइन को यूज़ करें तो हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट से। तो हमें ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया, यहाँ से एक हमें मूव मिल गया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के इधर। लेकिन यही सेम जगह पे हम लोग अगर कव लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कव लाइन को अगर हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, देखो कव लाइन को यूज़ करने का एक ही फ़ायदा है कि आपका एक्यूरेसी ठीक रहेगा, ठीक है, कि कहाँ से मार्केट एक परफेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो एक चीज़ समझो, एक चीज़ प्रॉपरली समझो, अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट किधर मिल रहा है, हमें ब्रेकआउट मिल रहा है एकदम नीचे, ठीक है। एंड अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था तो हमें ब्रेकआउट किधर मिल रहा था, इस साइड, इस साइड। तो ये जो गैप है, एक गैप हमें ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस गैप ज़्यादा मिल रहा है तो हमारा फ़ायदा ही तो हो रहा है ना, हमारा स्टॉप लॉस कम हो रहा है, समझ रहे हो। हमारा जब स्टॉप लॉस कम हो रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए हम कव लाइन को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कव लाइन को कैसे यूज़ करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कि आपको कोई भी कैंडल हो, अगर वेरिस कैंडल हो, ठीक है, वेरिस एंगल्फिंग कैंडल हो या हैमर कैंडल हो, ठीक है, हैमर कैंडल हो, अगर 2-3 हैमर कैंडल मिलता है ऐसे ऐसे कव में अगर 2-3 हैमर कैंडल मिलता है, ठीक है, तब हम 2-3 हैमर कैंडल को लेके ऐसे कव लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल एंड यहाँ पे एक हैमर कैंडल, ठीक है, ऐसे बना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, या इस जगह पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, ठीक है, एंड वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। तो हमें 2-3 कैंडल को जोड़ के, लाइक 3 कैंडल को हम जोड़ के हम एक कव लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कव लाइन को, जब आपका पूरा फंडा ही क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां पे देखो, इस जगह पे, यहां पे देखो मार्केट ऐसे कव होके ऊपर जा रहा है, एक कव होके जा रहा है ना, लाइक कव होके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से ही थोड़ा ले तो फिर हम ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ए पॉइंट, इस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को हम पूरा ले ले, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसको पूरा ले ले, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फेक मूव को छोड़ दिया हमने, ठीक है। ए पॉइंट ऐसा बनेगा हमारा, दिस पॉइंट हमारा ऐसा बनेगा, दिस पॉइंट हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर हम अच्छे से नोटिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, वेरिस एंगल्फिंग कैंडल, वेरिस एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एंड यहाँ पे वेरिस एंगल्फिंग कैंडल, जितना भी रेड कैंडल है, ठीक है, इधर भी रेड कैंडल, इधर भी रेड कैंडल एंड इधर भी रेड कैंडल, ठीक है। तो जितना भी 1-2 कैंडल है उसने हमने उसको जोड़ा, ठीक है, हमने उसको जोड़ा, फिर हमने बनाया कव लाइन, जहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन को नहीं ड्रॉ किया। हालांकि हम लोग यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते, लेकिन हमारा ब्रेकआउट मिलेगा इस जगह पे, अगर यहाँ से भी ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन को। लेकिन हम लोग अगर कव लाइन को ड्रॉ करें, लाइक देखो यहाँ से भी अगर हम कव लाइन को लेते हैं तो हमारा ब्रेकआउट मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपका फायदा है ना, आपका जो मतलब जल्दी आपका क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है कव लाइन को यूज़ कर, क्योंकि इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट से, ठीक है, इस दोनों पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, दिस पॉइंट है दिस पॉइंट। तो हमारा ब्रेक डाउन किधर हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस जगह पे हमारा ब्रेक डाउन हो गया, फिर हम लेंगे एंट्री, यहाँ पे एंट्री। लेकिन अगर हमने कव लाइन को अच्छे से ड्रॉ किया तो हमारा एंट्री देखो कितना पॉइंट पहले हो रहा है,
लगभग 250 पॉइंट पहले। तो 250 पॉइंट पहले जब हमारा ब्रेकआउट मिल रहा है तब हम क्यों ट्रेंड लाइन को यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ट्रेंड लाइन को यूज़ ही मत करो, जहाँ पे ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है वहाँ पे करो, ठीक है। अगर मार्केट कव होके ऊपर या नीचे जा रहा है तब आपको यूज़ करना पड़ेगा कव लाइन, इसीलिए मैं कव लाइन को ऐड ऑन किया हूँ इधर, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने कव लाइन को यहाँ पे ऐड ऑन किया, तो मे बी आपका कव लाइन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन, कव लाइन। अभी हम चलते हैं चार्ट पैटर्न के इधर। देखो एक चीज़ हमें प्रॉपरली जानना ज़रूरी है कि चार्ट पैटर्न काम कैसे करता है। देखो चार्ट पैटर्न पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल टॉप डबल बॉटम बहुत सारे ऐसे पैटर्न होता है। आप गूगल पे सर्च करके चार्ट पैटर्न देख लेना, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऐसे चार्ट पैटर्न बना हुआ है इधर। तो ऐसे चार्ट पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट पे, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न, जो आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई मतलब टॉपिक या थ्योरी नहीं है जो आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको चार्ट पैटर्न के समझाना चाहता हूँ, अगर आपने याद कर लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि अगर मार्केट ऐसे मान लो एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, ऐसे डब्ल्यू बना रहा है, ठीक है, ऐसे डब्ल्यू बना रहा है। तो ऐसे पे इक्वल हाई बनाया, ठीक है, इक्वल लो बनाया, सॉरी इक्वल लो बनाया, फिर ऐसे ऊपर गया। अभी अगर ये फिर से इसका ब्रेकआउट नहीं आता, ठीक है, अगर फिर से इसका ब्रेकआउट नहीं आता, मतलब एक इसका जो लोअर हाई है, ठीक है, इसका लोअर हाई का अगर ब्रेकआउट नहीं होता फिर क्या होगा, फिर मार्केट डब्ल्यू फेल हो जाएगा, फिर मार्केट बना देगा एम। तो अगर कोई भी पैटर्न फेल होता है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट साइड मूव आता है। फिर पैटर्न पे रिवर्स पैटर्न का अगर फेल मिलता है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है। तो देखो एक चीज़ समझो कि अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता, यहाँ पे इसका अगर ब्रेक डाउन नहीं मिलता हम लोगों को, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन नहीं मिलता, मान लेते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना था, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, ये पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या हो गया, फेल। अभी जब कोई पैटर्न फेल होता है, ठीक है, तब उसका जो मूव हमें मिलना चाहिए, मतलब उसका जो रियल मूव हमें मिलना चाहिए पैटर्न बनने के बाद, वो मूव नहीं, उसका ऑपोजिट मूव मिलता है। देखो यहाँ पे अगर फेल नहीं होता, फिर अगर फेल हो जाता है तो हमें ऑपोजिट साइड मूव मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, चार्ट पैटर्न का। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे देखो मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, ठीक है। देखो इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल हाई यहाँ पे बनाया मार्केट, जो ट्रेंड लाइन का इक्वल हाई है, तो यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू बनाया। अभी देखो एक चीज़ समझो कि ऐसे ही फॉर्म हो जैसे चार्ट पैटर्न दिखा रहा है इधर, ऐसे जैसे दिखा रहा है कि ऐसे सीधे ही बने, ऐसा नहीं है। अगर टेढ़ा बनता है फिर भी हमारा काम चलेगा, 90 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री हो भी जाता है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो ये पास हुआ, ठीक है, ये पास हो गया, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न पास हो गया, फिर मार्केट ऐसे भागा ऊपर, ठीक है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है, राइट, पास हुआ फिर मार्केट ऐसे भागा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे मार्केट ने बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो मूव है, ठीक है, ये जो पैटर्न का जो मूव है, हम लोगों ने सीखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एंट्री एंड हमारा टारगेट इसका ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको फेल कर दिया, क्योंकि अच्छे से अगर नोटिस करेंगे तो इसका जो हाई का जो डिमांड था, ठीक है, आई मीन सप्लाई था, इस सप्लाई को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, इधर नहीं गया मार्केट, दैट्स व्हाई ये फेल है, ये पास नहीं है। ये जो पैटर्न बना इधर, ये पैटर्न फेल हो गया। अभी फेल होने के बाद देखो यहाँ से क्रैश हो गया मार्केट, ठीक है। तो अगर ये फेल हो जाता है तो हमें एक बढ़िया ऑपोजिट साइड मूव मिलता है। इस चीज़ को प्रॉपरली समझो कि अगर कोई भी पैटर्न फेल हो जाता है तो हमें एक ऑपोजिट साइड मूव मिलता है, प्रॉपर मूव, चार्ट का ऑपोजिट साइड मूव, कोई भी चार्ट पैटर्न का, जितने भी चार्ट पैटर्न है इस सब आपको याद करना पड़ेगा। और मैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी चार्ट पैटर्न होता है, अगर वो मतलब क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट हो, ठीक, मान लेते हैं कि अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट, एंड मार्केट ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर ऐसे पैटर्न बन रहा है, तो इसका फेल होने का चांसेस 70% है, ठीक है। और कोई भी चार्ट पैटर्न हो, अगर
ट्रेंड के अगेंस्ट बन रहा है ना वही चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो उसका फेल होने के चांसेस 70% है और पास होने के चांसेस जो है वो 30% है। अभी 70% क्यों है? देखो, कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो ना तो आप ट्रेंड में ही ट्रेड करो। अगर आप ट्रेंड में है तो अप ट्रेड में ही ट्रेड करो। अभी अप ट्रेंड में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? पुल बैक पे, हाई लो पे आपको खरीदना है। हाई लो पे एक अच्छा सा कैंडल देके खरीदना है, बहुत ही सिंपल है। हाई लो पे अगर खरीद लिया फिर आपका टारगेट होगा नया हायर हाई, ठीक है, नया हायर हाई आपका टारगेट होगा। फिर आप अगर इसको होल्ड भी करते हो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऐसे नीचे फिर ऊपर, फिर आप ऐसे ऊपर जा सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, ठीक है। मे बी चार्ट पैटर्न आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अभी हम समझेंगे एसर इंटरचेंज। अभी एसर इंटरचेंज होता क्या है, ठीक है। अभी एक चीज़ प्रॉपरली समझो कि ऐसे मार्केट एक सपोर्ट है एक, ठीक है, एंड एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन है। अभी एसर इंटरचेंज होता क्या है? मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो ये हमारा क्या है? रजिस्ट्रेशन, फिर है सपोर्ट, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर है सपोर्ट, फिर रजिस्ट्रेशन। अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है हमारा नीचे साइड, ठीक है, अब ब्रेकडाउन मिल गया ऐसे, फिर मार्केट इसको अगर सपोर्ट लेता है फिर ऐसे बनता है, फिर इसको सपोर्ट लेके फिर ऐसे बनता है ना, तो हमारा इस चीज़, इस फॉर्म को, इस पैटर्न को, इस फॉर्म को हम बोलेंगे एस आर इंटरचेंज, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था? सपोर्ट था, सपोर्ट था, अभी क्या बन गया? रजिस्ट्रेशन बन गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बन गया। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चलो। इसके लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो क्या था? एक सपोर्ट था, ठीक है। फर्स्ट देखो एक क्या था? एक सपोर्ट था, एक सपोर्ट था, सपोर्ट से ऊपर गया, इसका ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। अभी देखो रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन, 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 रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट आ चुका है, तो ये क्या हुआ? सपोर्ट से रजिस्ट्रेशन, इसलिए हम इसका नाम देते हैं एस आर इंटरचेंज। आपको इसको ऐसे ही समझना है। अभी हम लोग जो फाइनल है, ठीक है, वो जो चीज़ वो हम जानने वाले हैं उसका नाम है क्या? सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल है, ऐसा ही कुछ चीज़ होता है सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो हमने एसर इंटरचेंज में बात किया, ठीक है। लाइक दिस 2-2 3-3 पॉइंट को हम लेके सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन होगा कि सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन को कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें तो सबसे बेटर है, ठीक है। एक चीज़ समझो, अगर आप सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर रहे हो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो रजिस्ट्रेशन को, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है लाइक दिस, यहाँ पे देखो एक क्या था? एक डिमांड था, डिमांड से एसर इंटरचेंज हुआ, इधर डिमांड था, सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, अभी देखो एसर इंटरचेंज, फिर नीचे। तो ऐसे क्या हो रहा है कि सब काम कर रहा है। अभी देखो एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को देखो, जैसे लाइक मैंने आपको समझाया सब कुछ, अभी मैं रिपीट भी कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन है ऐसे, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका हायर लो पॉइंट ए वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो जब तक मार्केट ने हायर लो को ब्रेक नहीं किया तब तक मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब समझ लो कितने टाइम, ठीक है, फेक आउट दिया, फिर मार्केट का रेल मूव आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहे हो तो हाई लो का ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री करो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अभी आप कितने पॉइंट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हो इस बारे में बात करेंगे। देखो आपका अगर 2-3 पॉइंट परफेक्ट पॉइंट है, ठीक है, फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ले सकते हो। 2-3 पॉइंट अगर परफेक्ट है, देखो लाइक दिस ऐसे। एंड एक चीज़ पेशेंसली ट्रेड करो, ठीक है। आपका ट्रेड जो है ऐसे वाला चार्ट पे नहीं होना चाहिए, आपका ट्रेड ऐसे वाला चार्ट पे होना चाहिए, ऐसे वाला चार्ट पे, ठीक है। ऐसे वाले चार्ट पे आप क्या करोगे? पेशेंसली वेट करोगे, जितने भी दिन लग जाए, जितने भी टाइम लग जाए, वेट करोगे, ऐसे वाले चार्ट पे आप ट्रेड करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, ठीक है, यहाँ पे क्या है? इस जगह पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जो मार्केट का ट्रेंड देखो, ऊपर नीचे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी देखो ये हायर हाई नहीं बनाया, क्या बनाया? हायर लो बनाया। अभी देखो लो लो बना दिया, अभी देखो हायर हाई फिर से बनाया हायर हाई। तो
फिर से ए लोअर लो बना दिया, ठीक है, मतलब इसका ब्रेकआउट भी आ चुका, लोअर लो बना के भी इसका ब्रेकआउट भी आ चुका, मतलब ए पॉइंट का ब्रेकआउट, मतलब मार्केट गिरा, ऐसे लोअर लो बना दिया। अभी देखो लोअर हाई, अब ये फिर से लोअर लो बनाएगा। अगर ये लोअर लो नहीं बनाता फिर क्या होगा, देखो एक चीज़ समझो कि अगर लोअर लो नहीं बनाता तो इक्वल जो लो है यहाँ पे आके फिर मार्केट ऐसे टर्न करेगा, डब्ल्यू बनाएगा। अगर ऐसे डब्ल्यू बना के इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट फिर ऊपर साइड जा सकता है, ठीक है, इतना तो जा सकता है ऊपर, ठीक है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके मैं ये बता रहा हूँ, इतना तो ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में जानना है तो उसके रिलेटेड मैं आपको लिए एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, आप सिर्फ मुझे कमेंट पे बोल दो। एंड टेक केयर, बाय।